हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर आपका पूरा डाल दिया है लाइट वाला, पूरे फुल बेसिक। आज टाइम कम है, ठीक है ना, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो सारा आपको करवा दूं वन बाय वन, और थोड़े बहुत पीवाईक्यू। हालांकि हम पीवाईक्यू पूरा डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। पहला, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज है, देखो ये मान लीजिए मैंने लिया है, ये आपके सामने है एयर, तो मैंने लिया ऊपर एयर, नीचे मैंने लिया है वाटर। तो ये एयर है और ये वाटर है, यानी ये अलग मीडियम है, माध्यम है, ये अलग माध्यम है। अब देखते हैं, एक लाइट आ रही है, इस लाइट को ध्यान से देखना। एक लाइट आ रही है, जो आने वाली लाइट है हमने उसे बोला इंसिडेंट रे। आई आर का मतलब इंसिडेंट रे। ये लाइट आई, और ये जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को हमने बोला बाउंड्री, है ना। बाउंड्री का मतलब क्या है, यानी ये लाइन ऐसी लाइन है जो एयर को अलग करती है और पानी को अलग करती है, ठीक है। अब ये लाइट यहां से आई है, इस लाइट के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि ये लाइट फिर से एयर से आके एयर में चली जाए। देखो, एयर से आके एयर में चली जाए, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। तो इस रे को भी क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान क्या देना है आपको, इधर जो एंगल बनाते हैं ये 90 डिग्री है। एक हमने नॉर्मल लिया, नॉर्मल जिसको 90 डिग्री पे मानते हैं। एंगल जो आपको लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है। सबसे ज्यादा बच्चों से गलती यहीं पर होगी। तो कौन सा एंगल लेना है? ये एंगल लेना है आपको। तो एंगल का नाम आने वाली लाइट, तो एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल। ये लाइट गई है इधर, तो एंगल ये वाला आपको नहीं लेना है, हमेशा एंगल नॉर्मल से लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे, और इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, पहला। तो आपको रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ होगा कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम मीडियम में होता है, यानी एयर से एयर में होगा, या तो आप ग्लास से ग्लास में जाओ, या फिर आप वाटर से वाटर में जाओ, यानी सेम जगह से आओ, सेम जगह से जाओ, तो क्या होता है आपका? रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये होता है। दूसरी कंडीशन इतनी होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये भी मैं लिख देता हूं ऐसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो आपका नॉर्मल होता है वो सब एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगली चीज, अब लाइट के पास दूसरा ऑप्शन है। ये ऐसे आ रही थी और ये पानी के अंदर चली जाए, तो मैंने यहां पर लिखा है कि चाहती थी, यानी लाइट का मन था कि वो इस तरीके से जाए, बट ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? यहां पे वाटर आ चुका है, और अगर वाटर आ चुका है तो वाटर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप जितनी स्पीड से हवा में, यानी जितनी स्पीड से जमीन पे दौड़ रहे थे, क्या उतनी ही स्पीड से पानी में दौड़ पाओगे? कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, इतनी स्पीड से तो हम नहीं दौड़ पाएंगे, यानी कम हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लाइट इससे कम पे चली जाए, या तो लाइट इससे ज्यादा पे चली जाए इसके पास, तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। फिर एंगल कौन सा लेना है? हमेशा मैंने बोला एंगल नॉर्मल से ही लेना है, यानी ये एंगल आपका R2 मैं बोल देता हूं, जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है। जो कौन सा एंगल है? रिफ्रैक्शन वाला। यानी इस लाइट के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इस तरफ चली जाए या तो इस तरफ चली जाए। अब हमको देखना होगा कि इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है। बात समझ में आई आपको? यानी आपसे कह सकता हूं कि आप एयर से वाटर में जाओ या वाटर से एयर में जाओ, एयर से ग्लास में जाओ या ग्लास से एयर में जाओ, वाटर से ग्लास में जाओ या ग्लास से वाटर में जाओ, तो आपका क्या होगा? रिफ्रैक्शन, क्योंकि आपने मीडियम को बदल दिया। यहां पर एंगल आई और आर बराबर नहीं होंगे। और यहां पे और क्या फॉलो होता है, आगे हम पढ़ेंगे स्नेल लॉ। क्या फॉलो होता है? स्नेल लॉ फॉलो होता है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन में बना सकता हूं यहां पर। अगर समझना, ये आपने देख लिया होगा, अगर मैं यहां पे बाउंड्री लगा दूं, समझना कहानी को, अगर मैंने यहां पे एक बाउंड्री लगा दी, एक सिल्वरिंग कर दी, सिल्वरिंग करने का मतलब है लाइट को जाने ही नहीं दिया, तो सिर्फ क्या होगा? रिफ्लेक्शन ही होगा, क्योंकि लाइट पे मैंने एक सिल्वरिंग लगा दी, बाउंड्री लगा दी, तो लाइट को जाने ही नहीं दे रहा है। आगे
अगली चीज चलते हैं, व्हाट इज द स्नेल लॉ। तो मैंने अभी आपको बताया था स्नेल लॉ का बहुत आसानी से। इधर देखो, ये मान लो मैंने मीडियम लिया भाई μ1 अलग मीडियम, ये मैंने मीडियम लिया μ2 अलग मीडियम। एंगल कहां से लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। लाइट जहां से आ रही है उसको बोला हमने इंसिडेंट एंगल, जहां लाइट जा रही है मैंने उसको बोला रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है ना। तो मैंने हमेशा बोला एंगल कहां से लेना है, नॉर्मल वाला, आपको ये वाला एंगल नहीं लेना है। तो बार बार लिख रहा हूं, 50 बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आसान तरीका बताता हूं स्नेल लॉ का। अलग अलग लोग अलग तरीका बताते हैं, हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। इधर देखो, इसका मीडियम इसका एंगल किसके साथ, साइन के, किसके साथ, साइन के। देखो इसका मीडियम μ1 इसका एंगल I लगा दिया, बराबर इसका मीडियम इसका एंगल लगा दिया। और हमने बेसिक में ही पढ़ा था म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल, यानी जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। ये हमने आपको समझा रखा है। एयर से आप आ रहे हो वाटर में, अब बताओ वाटर में जा रहे हो, क्या वाटर का म्यू ज्यादा है, यस। एयर का सबसे कम होता है 1, बाकी लोगों का उससे ज्यादा होता है। तो हमने कहा वाटर का म्यू जो है वो ज्यादा होता है, इसका मतलब एंगल कम होना चाहिए। तो देखो ये जाना इधर चाहता था, बट एंगल कम का मतलब वो इधर जाएगा, तभी तो देखो एंगल नॉर्मल से लेना है। कम हुआ कि नहीं हुआ, हमने कहा भैया एंगल कम हुआ, तो एंगल कम हो गया। अरे वाह, बड़ी मजेदार चीज है। यानी कम का मतलब क्या है, क्या नॉर्मल की तरफ, तो ये कह सकते हो टुवर्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, क्योंकि यही क्या है आपका नॉर्मल है। अगला देख लेते हैं, अगर ये लाइट वाटर से एयर में जा रही है, सोचो कहां जा रही है, एयर, क्या एयर का कम है, हमने कहा हाँ, एयर का जो म्यू है वो क्या है, कम, इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो जाना इधर चाहती थी, बट एंगल ज्यादा का मतलब इधर जाएगी, तो हमने कहा देखो एंगल क्या हो गया, ज्यादा। तो एंगल क्या हो गया, ज्यादा, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर गई। क्या आपको समझ में आ गया, सिंपल है। आगे अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन कौन कौन लोग फॉलो करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आई थिंक 2014 में या कहीं पर आया हुआ है कि जो रिफ्लेक्शन है कौन कौन। तो हमने कहा रिफ्लेक्शन जितने भी मिरर हैं वो रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कैसे फॉलो करते हैं, लाइट यहां से आई, उधर नहीं गई, टकरा के लाइट कहां चली गई, इस तरफ, लाइट इस तरफ, ऐसे मैंने बना दिया खाली कि लाइट आई टकरा के चली गई। ऐसे ही लाइट यहां से आई और यहां टकरा के चली गई, ऐसे ही लाइट यहां पे आई और टकरा के चली गई। तो इन सब पे क्या वैलिड होगा, ऑल मिरर, जितने भी मिरर हैं सब पे क्या वैलिड होगा, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कहां कहां होगा, देखो लेंस के अंदर, लेंस देखो ये एयर अलग मटेरियल, लेंस अलग मटेरियल, तो लेंस से टकरा के वापस जाती है, यानी वो टकराती है और फिर तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसमें भी यही कहानी है, टकरा के अंदर से, तो यहां से देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हमने कहा यार लेंस के अंदर से लाइट जाती है तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज हो रहा है, जबकि यहां अंदर नहीं रिफ्लेक्ट। प्रिज्म हम देखते हैं, जैसे ही प्रिज्म यहाँ पे लाइट आती है, चैप्टर ह्यूमन आई में आप पढ़ेंगे, ये लाइट अंदर जाती है, रिफ्रैक्शन, और बाद में फिर से देखो हो जा रही है बेस के। तो लाइट को जाना कहीं और था और चली कहीं और गई, टुवर्ड द बेस चली गई। अगला आपने वाटर बबल रेनबो फॉर्मेशन में आप पढ़ेंगे, ये एयर होती है, ये आपका वाटर होता है। इस पॉइंट पे ही क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन। जैसे ही यहां पे आएंगे लाइट 7 कलर में टूट जाती है, उसे आप पढ़ेंगे क्या बोला जाएगा, डिस्पर्जन, 7 कलर में टूटना। यहां से लाइट बाहर नहीं निकल पाती है, इसे बोला जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर से बात आई कि नहीं आई, यहां पे रिफ्लेक्शन, क्यों, लाइट अंदर से अंदर ही आ रही है, एक ही मीडियम में आ रही है। यहां एयर से वाटर में आ रही थी, इसलिए रिफ्रैक्शन। फिर लाइट जब यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, तो वाटर से कहां आ रही, एयर में, फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। कई लोग इसे इंटरनल रिफ्लेक्शन, कई लोग इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं प्लेन मिरर में क्या क्या है। प्लेन मिरर में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 1-2 बार, इसलिए हल्का सा बता देता हूं। इधर देखो,
ये आपका प्लेन मिरर होता है, ये आपका प्लेन मिरर है, जिस मिरर में आप घर में सुबह शाम अपने प्यारे से मुखड़े को देखते हैं, है ना, कंघी उंगी करते हैं। ये देखो इमेज फॉर्मेशन नहीं आएगा, हल्का सा खाली बताता हूं। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक तीर यहां से गई, एक तीर यहां से, जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे। अब बताओ क्या ये बाहर जा पाई? नहीं। ये रे इधर जा रही है और मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो मैंने पाया, मान लीजिए ये रे यहां पर है, मैंने माना यहां पर गई। एक रे सीधी आके टकरा के चली जा रही थी तो मैंने इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों कहां मिल रहे हैं? यहाँ। कभी बनाने को नहीं आएगा। इमेज कहां बन रही है? मिरर के पीछे। क्या मिरर के पीछे का मतलब होता है वर्चुअल? हमने कहा यस सर, मिरर के पीछे का मतलब होता है वर्चुअल, क्योंकि एक रे देखो, एक रे ऐसे निकल जा रही है, एक रे यहां निकल जा रही है। क्या ये दो रे आपस में कभी भी मिल पाएंगी? आपस में कभी भी ये मिल नहीं पाएंगी, और अगर मिल नहीं पाएंगी इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं फॉर्म करेगी। पहला क्या क्या आएगा? सबसे पहला इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल। हमने कहा हाँ सर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है इमेज। तो हमारी इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। क्या इमेज सीधी होती है? मतलब हम जैसे खड़े होते हैं ऐसी ही इमेज होती है? ऐसा नहीं आपका सर कहाँ नीचे पैर ऊपर हो जाता है ना, मिरर में ऐसा तो नहीं होता ना। इसे बोला जाता है इरेक्ट। यस सर, इरेक्ट बोला जाता है। जितनी हाइट के आप होते हैं उतनी ही हाइट की दिखती है। यस सर, इक्वल हाइट की दिखती है। तो इसी पे क्वेश्चन आ गया था मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताओ मैग्निफिकेशन +1। कहेंगे सर प्लस का मतलब क्या है? मैंने कहा यार ऊपर बन रहा है ना, देखो सीधा बन रहा है, सीधा इरेक्ट बन रहा है, क्या प्लस बन रहा होगा? मैंने कहा हाँ प्लस बन रहा है। इक्वल बन रहा है मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। सेम डिस्टेंस पे बनता है, यानी जितनी दूरी पे आपने ये रखा है उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज भी बनेगी। कहां कहां यूज होता है? सोलर कुकर के अंदर भी यूज होता है। टेलीप्रॉम्प्टर जो पढ़ते हैं, नेता लोग भाषण देते हैं, उसमें भी यूज होता है। ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के अंदर भी यूज होता है। सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी ये वाला, बट मैंने पूरा बता दिया, कभी आए तो देख लेना। अगली चीज बेटा देखो, अगला आता है स्फेरिकल मिरर के ऊपर। हल्की हल्की सी चीजें मैं आपको बताता हूं। स्फेरिकल मिरर, इधर देखो, स्फेरिकल मिरर में ये पूरा मिरर है, ये जो M और M' है इसे क्या बोला जाता है? कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब ये है बेटा, जितनी भी लाइट आएगी, इधर देखो, अगर कोई लाइट ऊपर से आ रही है, क्या इस लाइट का कोई मोल है? ये चली जाएगी नहीं। जो लाइट यहां से आएगी वही लाइट खाली रिफ्लेक्ट होगी। बात समझ में आ गई? चलो वही लाइट, तो यानी उसे बोला गया आपका कर्वेचर। चलो कर्वेचर पहला, तो ये इतने पे लाइट आएगी, इसे बोला गया आपका कर्वेचर। इसका जो सेंटर होता है उसे बोला गया पोल। उससे क्या बोला गया? पोल। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो? पोल से ही। पोल से ही सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे। जितनी भी डिस्टेंस हम लेंगे वो कहां से लेंगे? हमेशा पोल से लेंगे। ये मैंने आपको फोकस बताया था, और फोकस का ही डबल क्या होता है? रेडियस, या रेडियस या आप बोल सकते हो सेंटर। इसे बोला जाता है बियॉन्ड सी। तो इस पॉइंट को बोला जाता है आपका बियॉन्ड सी। ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन होता है रियल पोर्शन। ये पूरा पोर्शन कैसा होता है? आपको अपने पढ़ाया था मैंने, वर्चुअल पोर्शन। इसे बोला जाता है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ना, बिहाइंड द सीन होता है ना, जो दिखाया जाता है मूवीज में, बिहाइंड द सीन। तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब हम चलते हैं पूरा जुगाड़ की तरफ, या कि व्हाट इज दिस, क्या होता है? सबसे पहला जुगाड़, कि आपको कितनी आसानी के तरीके से मैं आपको समझा दूं। पहला जुगाड़ क्या है? देखो, कोई भी लाइट, मैंने पहले ही बोला था, कोई भी लाइट अगर इनफाइनाइट से आती है तो कहां से पास होती है? फोकस। कहां? इसका मतलब इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। अब फोकस में चांद की इमेज दो जो बनती है, फोकस कितनी छोटी सी बनती है, तो यानी छोटी बनेगी। कैसी बनती है? उल्टी बनेगी, इन्वर्ट बनेगी। और चूंकि फोकस कहां है? इस तरफ है, तो कहां बनेगी? रियल बनेगी। इसके अलावा जब आप फोकस पे रखोगे तो कहां बनेगी? इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट से आया फोकस पे गया, फोकस से आया इनफाइनाइट पे गया। सिंपल जुगाड़ है अपना। तो इनफाइनाइट का फोकस पे, फोकस का इनफाइनाइट पे। यहां पे भी छोटी थी तो यहां क्या हो जाएगी? बड़ी इमेज बनेगी, है ना, बड़ी इमेज बनेगी। बाकी ऐसे तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और भी। अब जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। मैंने पूरा PYQ भी देखा है, पढ़ाता भी हूं, तो समझ में आता है यार कितने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइए देखते हैं हम और भी। इधर देखो, सबसे पहले क्या करना है? इधर देखो, क्या ये पोल होता है? हाँ सर पोल होता है। ये फोकस होता है, ये रेडियस होता है। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे करना है? देखो, रेडियस के इधर एक पार्ट,
रेडियस और फोकस के बीच में एक पार्ट, तीसरा फोकस और पोल के बीच में एक पार्ट, और चौथा पोल के इधर एक पार्ट। सबसे आसान, ये 4 पार्ट बना लिया आपने, 4 पार्ट बन जाएगा, इधर पूरा 4 पार्ट आपका यहां से बन जाएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, 1 में रखोगे 2 में बनेगी, 2 में रखोगे 1 में बनेगी, 3 में रखोगे 4 में बनेगी, 4 में रखोगे 3 में बनेगी। सिंपल, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। आइए कैसे देखते हैं। मैंने ये पोजीशन पूरी बनाई है, पीले पीले कलर से ये इमेज बनाई है। आओ देखते हैं कैसे। इधर देखो, हमने अभी पढ़ रखा है फोकस वाला, हमने पढ़ रखा है फोकस वाला, पढ़ रखा है। अब समझना इमेज कहां बन रही। एक मैंने लाइन क्यों बनाई जानबूझ के, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये पूरी लाइन जो बनाई है ताकि आप साइज बता पाओ कैसे। चलो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। इधर देखो बेटा, सेंटर पे, अच्छा यहां एक चीज और बता दूं आपको, पिछले वाले पे अगर मैं छूट गया है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सेंटर की इमेज सेंटर पे बनेगी, सेंटर बोलो रेडियस बोलो, सेंटर की इमेज सेंटर पे बनेगी, इक्वल बनेगी। कैसी बनेगी? इक्वल। सेंटर की इमेज सेंटर पे बनेगी, इक्वल बनेगी। इसी को लेके चलो, आओ देखते हैं कैसे। इसी को देखो, सेंटर की इमेज कैसी बनी? इक्वल। सेंटर से पहले जो इमेज बनी छोटी, बहुत छोटी, सेंटर के बाद जो इमेज बनी बड़ी, उसके बाद बहुत बड़ी। फिर से एक बार समझा रहा हूं, देखो आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया। आपने पहले क्या पढ़ा? आपने पहले क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा इनफाइनाइट का फोकस, फोकस का इनफाइनाइट, सेंटर का सेंटर पे बनती है, इक्वल बनती है। हमने कहा इसी को पकड़ो। इधर देखो, फोकस पे कैसी बनी? छोटी, पढ़ लिया छोटी, छोटी से थोड़ा क्या बनी? बड़ी, बड़ी से और क्या हो गई? इक्वल, इक्वल से और क्या हो गई? बड़ी, बड़ी के बाद बहुत बड़ी। अब मैं आपको समझा रहा हूं, इधर देखो, जैसे आया अचानक से, बताओ ये आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है? मैंने कहा अरे मेरी जो इमेज है वो 2 में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा? 1 में होगा। आपने कहा बताओ ये इमेज जो तुम्हारी बन रही है ये कैसी है? मैंने कहा यार ये इमेज हमारी जो है रियल है, इन्वर्टेड है और बड़ी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बड़ी है। तो इमेज आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? मैंने कहा अरे ये मैंने 1 में इमेज मेरी बन रही है, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 2 में रखा है, यानी रेडियस और फोकस के बीच में। फिर आते हैं 3 में रखोगे 4 में बनेगी, 4 में रखोगे 3 में बनेगी। तो 3 में रखने का मतलब क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कर रहा हूं वीआईपी, तुम देख लेना 2025 जिस दिन पेपर होगा मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन जरूर आएगा किसी ना किसी फॉर्म में। देखो आपने 3 में रखा तो इमेज कहां बनी? 4। क्या एक बड़ी इमेज बनी? मैंने कहा यार, क्या मिरर के पीछे बनी? वर्चुअल बनी। क्या सीधी बनी? यानी इरेक्ट बनी। क्या बड़ी बनी? मैंने कहा हाँ बड़ी बनी, यानी बहुत बड़ी बनी। अब यहां से कहानी कुछ समझ सकते हैं कि वर्चुअल बनने का मतलब क्या है? बिहाइंड द मिरर। बड़ी बनने का मतलब इसका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगा। इरेक्ट बनने का मतलब है मैग्निफिकेशन प्लस के अंदर आएगा। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक, आगे फिर हम देख लेते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें कि इधर रियल की जितनी इमेजेस बन रही, समझना बहुत ध्यान से, जितनी भी इमेजेस रियल में बन रही हैं सब कैसी बन रही हैं? इन्वर्टेड। सब कैसी बन रही हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा? मैग्निफिकेशन निगेटिव के अंदर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहेंगे सर 4 में रखोगे 3 में बनेगी, आपने बताया नहीं। मैंने कहा बेटा सिलेबस पे है ही नहीं, फिर भी बता देता हूं। अगर 4 में रखोगे यहां बनेगी, इसका मतलब छोटी बनी, और कैसी बनी? सीधी ही बनी। बट कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान रख लेना, हाँ 4 का 3 में बनती है, सिलेबस में है नहीं। तो आपको समझ में कहां कहां यूज होगा? सोलर कुकर में ये क्वेश्चन आ चुका है, डेंटल जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, लाइट रिफ्लेक्टर में, टेलीस्कोप के अंदर ये लोग यूज होते हैं। एक और बात समझ लो, पोल से जितनी भी डिस्टेंस इधर लोगे, क्या इधर पूरा का पूरा माइनस है? यस माइनस है। क्या इधर पूरा जाओगे तो प्लस है? हमने कहा हमने बेसिक में पढ़ रखा है, इधर क्या होगा? प्लस। एक और जुगाड़ बता देता हूं, आपकी यू क्या, देखो इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा है? निगेटिव में। इमेज कहां बन रही है? पॉजिटिव में, मतलब वर्चुअल। बहुत सारी चीजें आप यहां देखो, आपका यू क्या हमेशा निगेटिव होगा, आपका यू निगेटिव। अगर आपकी इमेज भी निगेटिव है मतलब रियल में आपने होंगे, और अगर आपकी इमेज पॉजिटिव है यानी आप कहां होंगे? वर्चुअल में होंगे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा हम पॉजिटिव में है, यहां से डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब इधर, मतलब वर्चुअल। अगला देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही देखो, इनफाइनाइट का हमेशा ही फोकस पे आएगा, सबको पता है इनफाइनाइट का फोकस पे ही आता है चाहे जो हो। बाकी कहीं भी रखोगे, बाकी कहीं भी रखोगे फोकस से पहले बनेगी, बाकी कहीं भी रखोगे
यही आपको याद रखना है, बाकी कहीं भी रखोगे फोकस से पहले बनेगी, इतना दिमाग में रखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या याद करना है? वेद। क्या याद करना है? सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व हो जाएंगे? आपके वेद से सॉल्व हो जाएंगे। क्या मतलब? वी से वर्चुअल, हाँ देखो देखो देखो, इधर बन रही है, इधर बन रही है, मतलब वर्चुअल। इरेक्ट, सीधी बन रही है, सीधी। इरेक्ट का मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा? प्लस होगा। ऑलवेज डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब मैग्निफिकेशन एक से कम होगा। तो कहां कहां यूज करोगे? रियर व्यू मिरर। आप जो बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, छोटे छोटे लोग दिखते हैं, कौन सा होता है? रियर व्यू मिरर। साइकिल या मोटरसाइकिल में या बस में होता है। दूसरा, टॉल बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को देखना है, जाहिर सी बात है मिरर में कैसे देखोगे? छोटा दिख जाए तो कैसा होगा? आपको ये देख सकते हो। अगला कुछ क्वेश्चंस है, मैंने कुछ ही क्वेश्चन ले पाए टाइम कम होने की वजह से। देखो, आपसे कह रहा है कि एक आपके पास 2021-22 में क्वेश्चन आया है, एक आपके पास इरेक्ट, एक कोई आपके पास डिवाइस है, कोई भी आपके पास, मैंने कहा मिरर है, चलो मैंने कहा कोई मिरर है और जो इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। मैंने कहा यार इरेक्ट इमेज तो दो लोग फॉर्म करते थे, देखो दिमाग लगाना बेटा, यहां से गलती होगी। इरेक्ट इमेज तो ये भी फॉर्म करता है, इरेक्ट इमेज तो ये भी फॉर्म करता है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर लिखो, दोनों में अंतर क्या है? इरेक्ट ये भी फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट ये भी फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट ये भी फॉर्म करता है। फर्क क्या होता है? ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, यही फर्क है। देखो ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। याद क्या करना है? वेद। आओ देखते हैं। इसने कहा इरेक्ट है, मैंने कहा इरेक्ट है, इरेक्ट तो दो लोग होते हैं, कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी फॉर्म करता है। उसने कहा साइज छोटी कर दिया, साइज छोटी, इसका मतलब कौन होगा? कॉन्वेक्स। देखा सॉल्व होगा कि नहीं बिना कहे। अगला लगातार करवाना, टेंशन मत लेना। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दिया है, इमेज की साइज सेम है। इमेज की साइज सेम कहां आती थी? याद करो याद करो, सेंटर पे। कहां आती थी? ऑब्जेक्ट को भी रखा सेंटर पे, इमेज भी बनी सेंटर पे। उसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस, अरे भैया यहीं पे रखे, यहीं पे बन गई, तो डिस्टेंस कितनी है? 0 है। अगला, रेडियस इज इक्वल टू 2f, हमने कहा हाँ डबल होती है, रेडियस डबल होती है भाई, ये सबके लिए है, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए होती है। तो मैंने यहां पे भूल गया था, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ यहां पे ये देखो, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है। चलो अगली चीज, फिर एक क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ये बताओ आपको फोकस से पहले आपका ऑब्जेक्ट रखा है, मैग्निफिकेशन बताओ। मैंने कहा अरे ये मेरा क्या था? ये तो मेरा 3 था, और 3 से रखोगे तो कहां बनेगी? 4, और 4 में कैसी बनती है? बड़ी। मैंने कहा बड़ी बनने का मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा। मैंने कहा सीधा बनता है मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। कितनी आसानी से आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इतनी ही चीजें हैं बेटा, फिलहाल टाइम कम होने की वजह से मैं इतना ही कर पाया हूं, बट बहुत जल्दी आपको और सारी चीजें आएंगी, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। थैंक यू वेरी मच।